चलो आज फोटोशॉप के अंतर्गत अपन देखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें जो बची हुई है। देखो यहाँ बताओ, मुझे न्यू बनाना बन जाएगा आपसे, ओपन करना बन जाएगा। उसके बाद देखो क्लोज़ करने का मतलब क्या हो जाता है, बताओ मुझे क्लोज़ का मतलब क्या होगा। देखो यहाँ पे एक क्लोज़ का बटन ये है और एक बटन ये है, तो क्लोज़ का मतलब ये वाला होगा। अब इससे क्या होगा, ये वाली इमेज बंद होगी, ना कि फ़ोटोशॉप बंद होगा। पर यहाँ अगर हम क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, पूरा फ़ोटोशॉप बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाता है एग्जिट। क्या हो जाता है इसका मतलब, एग्जिट। और इसका मतलब हो जाता है क्लोज। और क्लोज की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल डब्ल्यू भी है। कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब करंट जो हमारी फाइल खुली हुई है इमेज, एक्टिव इमेज एरिया, वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। और यही काम करता कौन, क्लोज। देखो कंट्रोल डब्ल्यू, तो या तो शॉर्टकट से कर लेना, बहुत सारी इमेज है। कंट्रोल एस भी बन जाएगा आपसे, सेव एस करना भी बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पूछेगा नहीं। पर इंपोर्ट का मतलब हो जाता है किसी बाहरी चीज़ से हमारी फोटोशॉप में इमेज को लाना। जैसे आपका स्कैनर हो सकता है, मोबाइल का कैमरा हो सकता है, जब डाटा केबल आप अटैच करते हैं ना, तो कैमरे से आप फोटो को सीधे इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब सेव एस हो जाता है एक तरीके से। सेव एस का मतलब क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, जेपीजी को आप पीएचडी में कर सकते हो, आप टीआईएफ में कर सकते हो, पीएनजी में कर सकते हो, जीआईएफ में। अलग अलग फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, इस पिक्चर को बदल सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करना। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैंने प्रिंट का मतलब भी बता दिया था। प्रिंट मतलब हमारी इमेज को प्रिंट करना। एडिट में बताओ मुझे, एडिट में आपका अंडू रीडू कट कॉपी ये बन जाएगा आपसे, पेस्ट भी बन जाएगा, सबकी शॉर्टकट याद रखना। स्ट्रोक का मतलब आउटलाइन देना, आउटलाइन देते थे। जैसे उदाहरण के लिए हम अगर यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ अपन ने सेलेक्ट करे इतना, और आप इसमें स्ट्रोक देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। जैसे देखो यहाँ 5 करे, कलर आप चेंज कर लेना जो भी करना, ये देखो, और कंट्रोल डी करो, ये देखो स्ट्रोक हमने इसी लेयर में दे दिए। दे दिए कि नहीं दे दिए। हम किसी अन्य लेयर में भी स्ट्रोक दे सकते हैं, जैसे अलग से लेयर है। उदाहरण के लिए हमारे पास में मान लो कोई दूसरी लेयर है, देखो एक और लेयर हम ओपन करते हैं यहाँ से। जैसे कोई भी हम इस प्रकार से एक फ़ोटो ओपन कर लेते हैं। इस फोटो में से छोटा सा भाग हमको काटना है। जैसे हम यहाँ पे ये देखो रेक्टेंगल हमने काटे इतना, कंट्रोल सी करे और कंट्रोल भी कर दिए, कर दिए। अब इसमें भी हम बॉर्डर दे सकते हैं, मतलब आउटलाइन दे सकते हैं। उसके लिए क्या करें, स्ट्रोक में जाए, स्ट्रोक में जाए, फिर से आप कलर बदलना जैसी भी आपकी मर्जी ऐसा करके और क्या कर सकते हैं, ओके। ठीक, तो या तो आप मार्की टूल से आप स्ट्रोक ले लो, जैसे भी करना, या तो अलग से लेयर लाए उसके लिए भी आप स्ट्रोक ले लो। पासपोर्ट साइज में भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद देखो आपको ट्रांसफॉर्म देखने को मिलेगा। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होगा, ट्रांसफॉर्म का मतलब हो जाता है रोटेट करना। अब रोटेट कैसे करना चाहते हैं, घुमाना, समझते हैं कि नहीं। तो एक घुमाना तो आप ऐसे बन जाता होगा ना, देखो कंट्रोल टी करें और देखो आउटसाइड में आपको ट्रांसफॉर्म आइकॉन दिखने लगे हैं। देखो 1 2 3 4 और 4 बीच में दिख रहा है, मतलब 8। तो ये जो बीज वाला है, बीज वाले से अगर कंट्रोल के साथ हम दबाएंगे, देखो इससे इसका साइज हम जो है अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, है ना, मैनेज कर सकते हैं ना। या फिर कंट्रोल टी दबाए हमने, देखो ये वाला ऑप्शन है, इसको भी कंट्रोल के साथ हम क्लिक करेंगे, देखो हम इमेज के साइज को बिगाड़ सकते हैं। बिगाड़ने का मतलब हो जाता है अपने हिसाब से पैटर्न बनाना। ठीक, किसके साथ हो रहा है ये, कंट्रोल के साथ। पर बिना कंट्रोल के भी तो कर सक रहे हैं आप। देखो बिना कंट्रोल के क्या हो रहा है, बिना कंट्रोल के सिर्फ हाइट बढ़ रही या तो विड्थ बढ़ रही, दोनों चीज बढ़ाना तो पता है आपको। ये वाली को आप ऊपर नीचे खींच सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ रोटेट करने की बात हो रही है, कंट्रोल टी दबाए, देखो कॉर्नर में लाग, देखो देखो यहाँ ला रहा है तो एरो कैसा आ रहा है, और यहाँ ला रहा है तो एरो कैसा आ रहा है। देखो यहाँ ला रहा है तो कैसा आ रहा है, बड़ा छोटा, और यहाँ लाएंगे तो कैसा आएगा। ये देखो ये क्या हो रहा है, बताओ जरा। ये देखो समझ गए, ये जब भी हम कॉर्नर में लाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट करने के बाद आप सीधे एंटर कर दो। यही काम किससे होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे एडिट में जाओ और कहाँ जाएंगे अपन, ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में जाओ, देखो स्केल मतलब वही बड़ा छोटा करना, रोटेट करना, सारी चीज। पर आपके लिए काम का क्या है, रोटेट 180 डिग्री, मतलब पलट जाएगी इमेज। 180 का मतलब समझते हैं कि नहीं। जैसे देखो हम सामने देख रहे हैं, सीधे सीधे पीछे देखने लगेंगे तो क्या हो जाएगा 180। और अगर 360 बोल दे तो 360 का मतलब सामने देख रहा है फिर पलट के सामने देखने लगे, मतलब पूरा एक राउंड घूम लिए। समझ गए। तो 180 मतलब अपोजिट, और 360 मतलब फिर से वही एक चक्र है, जैसे पूरा सर्कल होता है कि नहीं। तो एक सर्कल मतलब 360। तो 360 तो वैसे भी नहीं है यहाँ, क्योंकि जरूरत है क्या,
सामने देख रहा व्यक्ति फिर से सामने दिखाने के लिए क्यों हम काम करेंगे, डबल मेहनत होगी ना, तो नहीं करते हैं। तो यहाँ 180 को उपयोग करके देखते, देखो जरा 180 को उपयोग करके देखो, पलट गई इमेज, मतलब ऊपर देख रही थी तो नीचे आ गई। पर ऐसे ही वर्टिकल भी काम करता, ध्यान से देखो, जैसे देखो अभी किधर देख रहा है ये व्यक्ति, इधर, और हमने पलट दिए तो किधर देखने लगा, इधर, देख रहा है, मतलब देखने की दिशा भी बदल गई और उलट भी गया। पर आप देखो एक और है वहां पे जिसका मतलब हो जाता है ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल मतलब फिर से पलट जाना, वही शीर्षासन हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखो इधर ही देख रहा है और अभी भी इधर ही देख रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है, एक तो वर्टिकल है और 180, 180 में वो देखने की दिशा भी बदल ले रहा है, पलट भी जा रहा है, और हाँ, पर यहाँ पे वर्टिकल में देखने की दिशा एक ही है, सिर्फ क्या हो रहा है, पलट रहा है। अब हमको सिर्फ देखने की दिशा बदलना है, तो भी उसके लिए ऑप्शन है, देखो फ्लिप हॉरिजॉन्टल, दिख रहा है, ये देखो सिर्फ क्या हुआ, जैसे मान लो मैं इधर देख रहा हूँ तो मैं अपोजिट साइड देखने लगा, तो इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल में बदलना। ठीक है, चलो और देखो जरा 90 डिग्री भी आप घुमा सकते हैं इसको, 90 डिग्री भी दिया, देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आगे की ओर मुड़ेगा 90 डिग्री, या पीछे की ओर मुड़ेगा 90 डिग्री। तो देखो यहाँ 180 की जगह 90 करो, देखो अगर हम उसको अपोजिट करते तो किस साइड मुड़ता, अपोजिट साइड, लेफ्ट राइट, है ना। तो ये आप सिंगल लेयर के लिए है, ये सिंगल लेयर का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, देखो यहाँ कितनी लेयर है, एक तो बैकग्राउंड है और दूसरा क्या है, एक लेयर है। तो हम किस में काम कर रहे हैं अभी, सिंगल लेयर में, पर हम चाहते हैं इस लेयर के साथ साथ ही पूरी लेयर आपस में क्या हो, रोटेट हो, तो उसके लिए भी तो ऑप्शन होना चाहिए ना। तो चलो उसके लिए देखेंगे, यहाँ देखो आपको और देखने को मिलेगा, जैसे हमने इसको भी कंट्रोल टी करे और यहाँ जाकर देखेंगे अपन ट्रांसफॉर्म में, तो ट्रांसफॉर्म में आपके पास में देखो डिस्टॉर्ट है, पर्सपेक्टिव है, रोटेट है, ये देखो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो पर्सपेक्टिव में जाओगे तब भी ये काम करेगा, परंतु ये पर्सपेक्टिव हमारा यहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए अपन फोटोशॉप 2023 पढ़ेंगे। ये ध्यान बस रखना है कि कंट्रोल टी करते हैं तो यहाँ से भी राइट क्लिक करके देखो ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो ऑप्शन हमारे अंदर थे वही ऑप्शन यहाँ भी आ रहा है, आ रहा है। देखो इसमें आपको एक ऑप्शन रहता है, यहाँ ऑप्शन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ वो फैसिलिटी उतनी देगा नहीं। चलो जान दो उसको, बस ध्यान रखने की कंट्रोल टी से क्या आ रहा है, राइट क्लिक के ऑप्शन, जिसमें हम रोटेट वगैरह कर सकते हैं। चलो यहाँ पे हम बात करेंगे अब, और ये तो काम हो गया, बाकी चीज़ें आपको देखो डिफाइन ब्रश कल बता दिया मैंने। यहाँ देखो कलर सेटिंग है, सारी चीज़ हमसे नहीं पूछी जाएगी। इमेज में चलते हैं, शुरू में हमने देखे थे RGB और CMY के, देखे थे। CMY का मतलब प्रिंट के लिए और RGB मतलब स्क्रीन पर दिखाने के लिए। अगर हमको यहीं से देखो, जब शुरुआत में लेते थे तब हम बदल पाते थे, पर अभी बाद में बदल सकते हैं। कलर मोड मतलब समझते हैं कि नहीं, 4 कलर का कॉम्बिनेशन या 3 कलर का कॉम्बिनेशन। मान लो 4 व्यक्तियों को एक ग्रुप बना दिए ABC जो भी, तो उन ग्रुप में उनकी क्या पार्टिसिपेंट है, कौन कितना % सहयोग देगा, उसको मिलाकर क्या बनता है, कलर मोड बनता है। जैसे मान लो हर एक की जिम्मेदारी क्या है, 100% है, समझ गए। तो 100% मिलाकर जो बना है वो क्या कहलाएगा, कलर मोड। और कलर मोड के नाम हो जाते हैं, जैसे RGB है, इसको क्या हो रहा है, देखो RGB कलर मोड है। उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है, CMY के है। अगर हम इसको ग्रे स्केल में बदलना चाहते हैं, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं, तो देखो इसको क्या कर दो, फ्लैटन, देखो पूरी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। ठीक, इसके अलावा इस लेयर में हम और काम भी कर सकते हैं। चलो मैं अब आपको दूसरी चीज दिखाता हूँ, इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं। चलो इसके ऊपर एक बैकग्राउंड लाकर रखते हैं, बैकग्राउंड लाकर रखते हैं, या फिर हम चलते हैं इसके ऊपर एक रेड कलर का शेप ले आते हैं। अभी देखो दिख रही क्लियर, नहीं दिख रही, तो देखो लेयर में ही आप देखोगे तो यहाँ आपको देखो ऑप्शन दिख रहा है जिसके अंतर्गत नॉर्मल लिखा है, देखो लिखा है, इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन। क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन में देखो इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे ल्यूमिनेसिटी कर दिए तो देखो थोड़ा थोड़ा स्पेस दिखने लगी है, दिख रही, मतलब पीछे वाली लेयर से आगे वाली लेयर में क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसी को ब्लेंड करना बोलते हैं, समझ गए। जैसे मान लो आप देखते हैं ना, एक दोस्त और 2 दोस्त आपस में क्या घुल मिल जाते कि नहीं, एक को बता दिए मतलब दूसरे को बता दिए, यही होता है, घुल मिल जाते थे। और अगर 2 दुश्मन है तो नहीं मिलते, है ना, वो उल्टे तरीके से मिलते हैं, नफरत वाले तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं दोनों लेयर को, तो बदल बदल कर देखो, जो रेड कलर था देखो इसके साथ मिक्स हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया भाई।
इसने क्या बोला, मेरा दोस्त रेड है तो थोड़े बहुत गुण मेरे में भी आ जाएंगे, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो अपन बोलते हैं कि नहीं, संगत का असर आता है, आता है कि नहीं आता? आता है। ये देखो इस प्रकार से, मतलब दोनों कलर को मिलाकर, दोनों के जो पिक्सल्स है उसको मिलाकर क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कहलाता है ब्लेंड करना। तो ब्लेंड आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, देखो एक्सक्लूजन है या फिर डिफरेंट तरीके से, जो जो आपको चाहिए आप यहाँ नोट करके रख लेना कि जो जो चीज़ आपको लग रही कि कर सकते हैं तो उसको नोट कर लेना। देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे उसके हिसाब से काम कर रही, क्या नहीं कर रही, ठीक है, हार्ड में भी नहीं कर रहा, सॉफ्ट में भी नहीं कर रहा, सॉफ्ट में ठीक है, सॉफ्ट मतलब हल्का हल्का, वो भी रेड है और ये कॉमन हो गया, मिलजुल है। उसके बाद देखो ओवरले, ओवरले का मतलब हो जाता है एक चीज़ के ऊपर कोई दूसरी चीज़ रख देना, उसको क्या बोलते हैं, ओवरले, ठीक है, ओवरलैपिंग सुने होंगे ना। ये देखो ये, अब हम इसके ऊपर रखते हैं एक बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब समझते हैं कि नहीं, कोई भी पिक्चर वगैरह, ठीक है। चलो यहाँ कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, लाइट अच्छा लग रहा है क्या, ये कलर वाला देखते हैं, ये ठीक लग रहा है, मतलब वो भी दिख रहा है और ये भी। अब हम फिर से जाते हैं और एक और ओपन करते हैं, देखो ओपन करें, और ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड ओपन कर लेते हैं, हमने बैकग्राउंड बहुत सारे डाउनलोड किए थे कि नहीं, देखो यहाँ पे दिख रहा है। चलो ये वाला निकालते हैं, इस बैकग्राउंड को लाते हैं और इसके ऊपर रखते हैं। अभी देखो ब्लेंड होकर इमेज कैसी दिख रही है, रेड का मिक्स। अब इस इमेज को लाते हैं, उठाकर लाने का तरीका सीधे सिंपल, मूव टूल से पकड़ो, इसके ऊपर लाकर छोड़ दो, अभी इमेज दिख रही क्या। अब फिर से जाएंगे और देखो लेयर कौन सी हमारी अभी लाएंगे, अभी किसके ऊपर करे थे, ये वाले, अब इसके ऊपर करेंगे। तो यहाँ देखो इसको भी क्या कर दो, कलर। अब देखो तीनों चीज का मिक्सअप हो गया, समझ गया, देखो रेड भी दिखता होगा, ये जो पिक्चर मतलब जो हमने बैकग्राउंड लाया वो भी दिख रहा है, और जो मेन पिक्चर थी वो भी दिख रही है। तो ऐसे ही हम जो है मिक्सअप कर सकते हैं। आप चाहे तो ल्यूमिनिसिटी कर सकते हैं, सबसे नीचे वाला देखो, ये देखो यहाँ पे हल्का हल्का क्या दिख रहा है, भूत, है ना, दिख रहा है ना, जैसे उस मूवी वूवी में देखे होंगे ना आपने, या कुछ ऐसा रहता है जिसमें इस प्रकार की चीजें दिखती है ना, तो वैसा आप बना सकते हैं, ठीक। चलो ये तो बात हो गई किसकी, लेयर ब्लेंडिंग, मतलब ब्लेंडिंग ऑप्शन की, ब्लेंड करना मतलब मिक्सअप करना, ठीक है। तो बन जाएगा ये, कोई भी एक दो लेयर ऐसे ला कर रख दो, एक ही लेयर ला कर रखना, और उसके ऊपर क्या करना, आपको जो पसंद है यहाँ, मतलब जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको नोट कर लेना, नहीं पता चल रहा है जब आप फाइनल काम कर रहे हैं ढूंढ ही रहा है कि क्या काम करता क्या नहीं करता। तो दो चार ही काम के रहते हैं, हर एक थोड़ी रहता है, क्योंकि कोई भी चीज़ पूरा फोटोशॉप में पूरे ऑप्शन काम के हमारे नहीं, हम जो काम करेंगे वो हमारे लिए काम कर जाएंगे, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया ब्लेंडिंग ऑप्शन। हम इमेज में जाते हैं और मोड मैंने बता दिया, ग्रे स्केल है, ये सब आप बाद में चेंज कर सकते हैं। और ये हो जाते हैं कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की जो यूनिट होती है प्रोसेसिंग, उसके हिसाब से काम करता है, जैसे 8 बिट या 16 बिट। जैसे बड़े जो हाई मतलब बड़े लेवल के जो कंप्यूटर होंगे जो बड़ी यूनिट में काम करते हैं रजिस्टर में, तो 16 बिट में काम करते हैं। हमारा कंप्यूटर कौन से बिट में काम करेगा, 8। अगर आप 16 कर देते तो ये पिक्चर कहीं ओपन नहीं होगी, मतलब दूसरी जगह ओपन करोगे तो ओपन होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। तो आपको कौन से बिट पे काम करना है, 8 बिट पे, ठीक। उसके अलावा देखो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट दिया है, डुप्लीकेट के पहले पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। चलो एक लेयर हम अलग से ओपन कर लेते हैं, इसी लेयर में चलते हैं। और इस लेयर में देखो आप अभी पिक्चर जैसी भी दिख रही है, हमको उससे मतलब नहीं, हम पिक्चर में बहुत सारे काम कर सकते हैं। कैसे, एडजस्टमेंट जिसके अंतर्गत लेवल दिया है, लेवल के बाद ऑटो लेवल है, ऑटो कॉन्ट्रास्ट है, कलर है, कर्व है, कलर बैलेंस है, ब्राइटनेस है, बहुत सारे ऑप्शन दिए। तो आपको कुछ ही काम के यहाँ पे, जैसे सबसे पहला क्या है, लेवल में जाओगे, देखो यहाँ लेवल में अगर आपको नहीं पता है कि क्या करना है तो आप क्या कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ऑटो करोगे, इमेज देखो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई है, ध्यान से देखना। शॉर्टकट की उसकी कंट्रोल एल है, लेवल की क्या है, कंट्रोल एल। तो यहाँ देखो अभी इमेज हमारी क्या है, आरजीबी है कि CMY के, आरजीबी है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आरजीबी। और आरजीबी में 3 कलर होते हैं, कौन कौन से, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो यहाँ आरजीबी में आप सेटिंग भी कर सकते हैं। देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है 3, अगर आपको इसमें डार्कनेस बढ़ाना तो डार्क वाले को आगे की ओर पकड़ो, है ना, और अगर आप इसमें ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो इस वाइट वाले को पकड़ के आगे की ओर करो, देखो हो रहा लाइट। तो इससे भी आप जो है फोटो में क्या कर सकते हो, करेक्शन। ये देखो ये समझ रहे, नहीं समझ में आ रहा क्या कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ऑटो कर सकते हो और ओके कर दो, ऑटोमेटिक भी हो जा रहा है, उसको जितना लगता है,
मान लो उसको लगता है ब्राइट कितना करना चाहिए, कितना उसको लाइट करना चाहिए, उसके लिए वो ऑटोमेटिक कर लेगा। पर आप चाहते नहीं हमारी मर्जी से करेंगे, तो स्लाइडर को किसका देना, ठीक है, किसमें, ये देख रहे हैं ना आपको 3 स्लाइडर। जैसे कभी कभी हमको लाइट कम करना पड़ता है तो हम इस लाइट वाले को क्या कर देते हैं, ठीक है, इसको भी आप जो है देखें इस प्रकार करोगे, देखो देख लेना क्या कॉम्बिनेशन हो रहा, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में हो जाएगा सारी चीज़ें। चलो ये तो बात हो गई किसकी, लेवल की। एक और काम आता है जिसका नाम है कर्व। क्या नाम है, कर्व। शॉर्टकट की ध्यान से देखो, कंट्रोल एम में गए। अब देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक पॉइंट मतलब कंप्लीट एक लाइन दिख रही है। जैसे मान लो आपको ब्राइट करना मतलब थोड़ा सा उसको लाइट करना है, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ऊपर वाला बॉक्स, इस बॉक्स में कहीं पे भी पकड़ के ऊपर की ओर उठाओगे, देखो हो रहा है। पर नहीं, आप ऐसा नहीं चाहते तो आप नीचे वाला जो साइड है उसको भी ऐसे कर सकते हो। नीचे ऐसा करोगे तो देखो लाइट कम होगा, तो कर्व से भी आप कर सकते हैं। आपको क्या देखने को मिल रहा है, आरजीबी। पर हम चाहते हैं कि आरजीबी में सिर्फ रेड का इफेक्ट बढ़े, तो रेड का बस बढ़ा सकते हैं। देखो रेड बढ़ गया। अगर आप रेड नहीं चाहते तो क्या चाहते हो, ग्रीन, तो देखो इसमें आप ग्रीन इफेक्ट बढ़ा सकते हो, ब्लू भी बढ़ा सकते हो, ये देखो। और तीनों एक साथ बढ़ाना क्या करोगे, आरजीबी, ठीक है। नहीं पता तो क्या कर दो, ऑटो। ऑटो में कभी कभी काम नहीं होता, जैसे आप हमेशा ऑटो में सफ़र करते ही क्या, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक चल रहा है ना। पर वो शहर के लिए बस है, बाहर जाना तो ऑटो में जाते ही नहीं, तो उसके लिए आपको अपना रास्ता तय करना पड़ेगा ना, तो खुद से भी आना चाहिए, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका कर्व। और क्या है देखो जरा, यहाँ पे हमारे पास इमेज में एडजस्टमेंट में ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है ना। इसके अलावा रिप्लेस कलर, सेलेक्टिव, बहुत सारी चीज़ें, पर हमको ध्यान नहीं देना है। यहाँ देखो आपको कलर बैलेंस देख लो। कलर बैलेंस में अभी कितने दिख रहा है, देखो 3, रेड, ग्रीन, ब्लू। कलर बैलेंस में भी आप ध्यान रख सकते हैं, सियान का कलर मतलब जो रेड है उसका इफेक्ट बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। देखो जैसे ऐसा हो जाता है कि नहीं, चेहरा किसी का खून की कमी होता कि नहीं होता, देखे होंगे ना अपने चेहरे में, मतलब रेड रेड एक प्रकार से चमक गायब हो जाती है, तो क्या हो जाता है, वो खून की कमी, ठीक है। तो देखो ऐसा बढ़ाते, हाँ लाल लाल दिख रहा है, कहते हैं लाल लाल दिख रहा है मतलब खून ज़्यादा है। ऐसे देखो आप ग्रीन, ग्रीन भी बढ़ा सकते हो और ग्रीन को कम कर सकते हैं। ग्रीन को कम कर दी तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति जला जला महसूस करता, गर्मी के दिन में देखे है ना, जला जला लगता है कि नहीं, ग्रीन खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसको मीडियम कर दो, इसको मीडियम। और ब्लू का मतलब क्या हो जाता है, ब्लू में देखो नीला नीला पड़ गया, कहते जहर, लगता है कि नहीं लगता, जहर के बाद कैसा हो जाता है व्यक्ति, नीला ही हो जाता है कि ग्रीन होता है, हाँ ब्लू होता है, ठीक है। तो ऐसे देखो और इसको कम कर दो, देखो पीला पीला हो गया है, ये पीलिया हो जाता है, ठीक है। तो वो आप देख लेना, कलर बैलेंस क्या बनाना चाहते हैं, तीनों के कॉम्बिनेशन से पिक्चर हमारी अच्छी दिखना चाहिए, यही काम किसका है, कलर बैलेंस का, ठीक है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से, मिड टोन रखना, शैडो रखना, हाईलाइट रखना है, तीनों को सेलेक्ट करके देख सकते हैं। मिड टोन मतलब मिडिल लेवल, भाई सिंपल सी बात, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। तो इसको ओके करके देख लेना। इसके बाद और क्या ऑप्शन हमारे पास में, ह्यू सैचुरेशन भी है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट भी देखने को मिल जाता है कि भाई ब्राइटनेस कितना बढ़ाना है, देखो ये देखो है ना, कॉन्ट्रास्ट कितना बढ़ाना है, ये आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ 4-5 चीज़ें ही ध्यान रखना, ये थ्योरी में भी आती है और आपके लिए भी काम की है। जैसे लेवल क्या होता है, कर्व क्या होता है, कलर बैलेंस, ब्राइटनेस, ये सारी चीज़ आपसे बनना भी चाहिए। कैसे आपने प्रयोग करें उनके स्टेप्स लिख लेना, ताकि एग्जाम में आपको अलग से याद न रखना पड़े। पता चल रहा है आप यहाँ अलग प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम के लिए अलग पढ़ रहे हैं, तो ऐसा काम अच्छा लगेगा, डबल हमारी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देखो डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब हो जाता है ये पूरी इमेज को, उदाहरण के लिए डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, सेव एज करना। कैसे भाई, मेन इमेज किसी ने काम कर लिया और मेन इमेज में हम कोई छेड़खानी नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि उस इमेज में हम डुप्लीकेट बना ले और तब काम करें, ताकि मेन इमेज में कोई गड़बड़ी ना हो। अगर गड़बड़ी हो गई तो दिक्कत होगी। मान लो किसी दूसरे व्यक्ति ने वो इमेज बना कर रखा है और आपने उसमें छेड़खानी कर दी और फिर पिट रहा है, होगा कि नहीं भाई, उसके साथ तो दिक्कत होगी ना। तो इसलिए क्या करना, किसी भी इमेज को काम करने से पहले आप क्या कर लो, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लो, अच्छा रहेगा ना बनाना। भाई मेन जो इमेज है वो सेव रहेगी, तो यहाँ जाओ डुप्लीकेट, देखो इसका नाम दे दो, भाई इसका नाम दे दो, डुप्लीकेट ही नाम दे दो, डुप्लीकेट, ये हमने नाम दिए। और इसको मिनिमाइज कर दो, इसमें जो भी छेड़खानी करना करो, पसंद आए तो ठीक, नहीं पसंद आए तो बंद कर दो। वो तो अपने पास ओरिजिनल बनी है ना, ये देखो, तो ओरिजिनल में छेड़खानी करना है क्या,
नहीं, क्या करना है, हमेशा डुप्लीकेट बना के। डुप्लीकेट का ऑप्शन राइट क्लिक करके भी आ जाता, देखो यहीं से। ठीक, अब देखो एक और ऑप्शन है यहाँ पे हमारे काम का, जिसका नाम है कैनवा इमेज साइज। देख लो, अप्लाई इमेज ही काम के नहीं है। इमेज साइज का मतलब क्या होगा, जो इमेज का जितना भी साइज है वो दिखाएगा। एक तो पिक्सल में भी दिखा रहा है और दूसरा इंच में भी दिखा रहा है, दिख रहा है। रेजोल्यूशन कितना है इसका, 72। इसको 150 कर सकते। जैसे हमने 150 करे, ध्यान से देखना, पहले कर देते 72। देखो 72 करे, यानी कि 1 इंच में 72 पिक्सल है। ठीक, तो यहाँ पिक्सल की संख्या ध्यान से देखो, 508 है विड्थ में और 768 है चौड़ाई में, मतलब हाइट और विड्थ दोनों में। हाइट में ये विड्थ में दिख रहा है और ये हाइट में दिख रहा है। हम जैसे ही इसका 150 करते हैं तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पिक्सल 72 मतलब 75 मान लो, 75 का डबल हो गया 150, और 150 जैसे हो गया 500 का 1000 हो गया, और 768 का 1600 हो गया, डबल हो गया कि नहीं। तो जैसे हमने पिक्सल बढ़ाए हैं वैसे यहाँ पिक्सल की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, भीड़ बढ़ गई है ना। तो यहाँ पे पिक्सल की संख्या यानी रेजोल्यूशन घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इमेज का साइज भी कम ज़्यादा करना, वो सारी चीज़ हम कर सकते हैं किसके माध्यम से, इमेज साइज। तो ये डायलॉग बॉक्स बनना चाहिए समझाते, ठीक है। इसको आप देख लेना, राइट क्लिक करोगे तो भी इमेज साइज आ जाएगा। एक और काम है, देखो अभी हमारी इमेज की विड्थ कितनी बताओ जरा, यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो 500 के आसपास है और हाइट 700 के आसपास। तो इमेज साइज जो है इतना है, पर हम साइड में एक और इमेज लाना चाहते हैं, पर जगह है क्या, ये तो जगह इतनी ही है ना, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अतिक्रमण करेंगे। अतिक्रमण का मतलब क्या होगा कि भाई हम यहाँ जगह बना लेंगे। तो जगह बनाने के लिए हमको यूज होता है कौन सा, कैनवास साइज। अब यहाँ देखो, अगर आप 7 को कितना करते हो 14, तो क्या होगा, विड्थ 14 हो जाएगी, परंतु कैसी होगी नहीं पता। तो यहाँ पे आपको करना है, देखो किस साइड बढ़ाना है। ये देखो चारों पांचों तरफ देखो आपको कितनी दिशाएं होती है, 8 दिशा होती है लगभग, बाकी 10 दिशा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो ऊपर नीचे को भी दिशा बोल देते हैं, बाकी चारों तरफ देखे तो 4 दिशा हो गई, उनके बीच बीच में एक घुसा तो कितनी हो गई 8, और एक ऊपर नीचे कितनी हो गई। रावण देखे होंगे ना, 10 दिशाओं को रक्षा करने के लिए उसके पास वो, हाँ 10 राक्षस थे, राक्षस या जो भी बोलो, सिक्योरिटी उसकी फोर्स बोल दो। जैसे मोदी जी के आसपास जेट सिक्योरिटी चलती कि नहीं, वैसे उसके पास 10 दिशाओं की सिक्योरिटी थी, फिर भी तो उनको उल्लू बना देते। कौन, बाली बनाता, कौन बनाता। हाँ चलो, यहाँ देखो हमको अगर इस साइड अतिक्रमण करना तो ये वाली एरो की दबाएंगे, अगर उस साइड मतलब राइट साइड में लाना तो कौन सी एरो की दबाएंगे, लेफ्ट वाली। नीचे साइड करना तो ऊपर वाली एरो की दबाओ, और ऊपर साइड करना तो, अगर कॉर्नर में करना है तो ये वाली कर सकते हैं आप। चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड वाली। राइट साइड वाली करें, देखो यहाँ पे आपकी जगह बनेगी। इसका मतलब कितनी बनेगी, मान लो आपको कितनी बनाना है, 14 करना है। 14 करे आपने और ओके कर दिए, तो ध्यान से देखो इतना ही भाग इधर आके जुड़ गया। हमने राइट साइड में ढकेले थे, कितना ढकेलना है वो उनने बता दिया, भाई 7 को क्या करना था 14, तो पूरा पूरा हाफ इधर आ गया। उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, कैनवास साइज में जाओ फिर से, ये काफी काम आता है। कभी कभी हमको इमेज का साइज, मान लो इसका साइज आप घटाओगे बढ़ाओगे तो पिचक जाएगी ना, पिचक जाएगी या जैसे हो जाएगी। तो हम किसका उपयोग करते हैं, कैनवास साइज का। कैनवास साइज में देखो हम अगर इस साइड को ऐसे करते हैं और यहाँ 7 को क्या करते हैं 14, तो देखो इस साइड बन गया। अब वही काम क्या कर सकते, नीचे करना तो कौन सा एरो की दबाएंगे, ऊपर, और ऊपर करना तो ऐसे ही आप चारों दिशाओं देख लेना, ठीक है। तो यहाँ देखो सेम टू सेम हमारी क्या बन गई है कि जगह, मान लो एक व्यक्ति रह रहा है, वो चाहता है कि उसके साइड में एक और जगह मिले ताकि उसका दोस्त भी आ जाए, ठीक है। तो उसके जगह क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसकी जगह को, कैनवास साइज से, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। पूरी इमेज को रोटेट करने के लिए भी ऑप्शन दिए, देखो पहले लेयर को रोटेट करते थे कि नहीं, कहाँ से करे तो बताओ जरा, एडिट में, ट्रांसफॉर्म से। और अभी इमेज को रोटेट करने की बात हो रही तो आप देख लेना भाई, 90 डिग्री में रोटेट करना, या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करना है, 180 डिग्री, या फिर व्यक्ति उधर देख रहा तो इधर करना। कैसे करोगे, देखो फ्लिप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। तो ये काम करके देख लेना, बाकी चीज़ काम की नहीं, क्रॉप काम का है। इस टूल का उपयोग क्या होता था बताया था मैंने कल, भाई इसको सेलेक्ट करे इतना और एंटर करे तो क्या हो गया, जितना भाग हमने सेलेक्ट करे थे एंटर की दबाए तो उतना ही बचा, समझ गए। और इसका उपयोग क्या होता है बताओ, मार्क करने के लिए।
कॉपी करना, पेस्ट करना, जो भी, पर इतना ही भाग हमको क्या करना है, बचाना है। हमने किस टूल का उपयोग लिया अभी, मार्क यू, जबकि हमको लेना किसका था, क्रॉप का। तो मार्क यू टूल का उपयोग करने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, उतना ही भाग बचा सकते हैं। समझ गए? पर ध्यान से देखो दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर यह है कि जो क्रॉप टूल है उसके पास खुद की फैसिलिटी है कितने साइज में काटना है, पर मार्क यू टूल के पास है क्या, वो इमेज का ओरिजिनल भाग काटता है। जबकि ये व्यक्ति ओरिजिनल भाग को नहीं, वो खुद का इमेज साइज बना देता है, खुद का रेजोल्यूशन बना देता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। यहाँ तो हो गया हमारा लेयर में, मैंने न्यू लेयर बनाना बता दिया, डुप्लीकेट करना भी बता दिया था, डिलीट करना बता दिया, लेयर स्टाइल भी बता दिया। ठीक है, बाकी चीज़ें तो आपकी ग्रुप अनग्रुप है। जैसे मान लो 2-4 लेयर को आपस में ग्रुप कर सकते हैं, उसके लिए तो आगे देखेंगे उसका। एक लेयर को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, ऑर्डर चेंज करना बताया था मैंने, मतलब एक लेयर को नीचे लाना, ऊपर ले जाना, बन जाएगा ना, उठाकर ले जा छोड़ दो, बन जाता है। ठीक है, सिलेक्ट में हमारा कोई काम नहीं। फिल्टर में देखे थे हमने, रेडीमेड जो फिल्टर गैलरी है उसका उपयोग कर सकते। जैसे मान लो यहाँ स्केच बनाना हमको, तो स्केच में हमको क्या बनाना, क्रोम बनाना है। ऐसा देखो, ये देखो, ये सही भूत लग रहा है। ठीक है, चलो यहाँ फिर से गए हम फिल्टर में, और डिस्टॉर्ट में जाओ, कोई भी एक ऐसा ग्लास सेलेक्ट कर लो। देखो, हाँ, ब्लर मतलब प्रकार से कांच के पार में अपन पानी पानी वाला नहीं दिखते, मान लो कांच में पानी है और बाहर वाला व्यक्ति देखना तो ऐसे ही दिखता है। ठीक है, ग्लास वाइपर चलाना पड़ेगा, फिर चलाते कि नहीं कार में, हेलमेट में भी वाइपर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए भाई, हेलमेट भी तो कांच ही एक तरीके से, पानी आ गया तो फिर देख नहीं पाएंगे, ऐसा पूछोगे क्या? और अब जब भी आप हेलमेट में ऐसा पूछते हैं तो धुंधला धुंधला हो जाता है, तो उससे अच्छा पानी ठीक था, तो आना चाहिए नहीं वाइपर, वाइपर खुद रख लो, ऐसा कर दिया करो। ठीक है, उसके लिए कौन दाम झाम करे। चलो व्यू में आपको कुछ भी चीज़ें ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ दिखाने और उससे रिलेटेड है। जैसे कंट्रोल के साथ प्लस दबाओगे तो जूम इन होगा, कंट्रोल के साथ माइनस दबाओगे तो जूम आउट होगा। ये देखो, कंट्रोल के साथ माइनस, कंट्रोल के साथ प्लस, इधर वाला दबाओगे तो काम करेगा। ये देखो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वाला दबाओ। जैसे मान लो ये वाला कीपैड नहीं है, टच पैड मतलब ये न्यूमेरिक, तो आप यहाँ से दबा सकते हैं। ज़्यादा पास में तो यही है, इतना 1 किलोमीटर कौन जाएगा। 1 किलोमीटर कब जाते हैं, जब न्यूमेरिक काम करते हैं, जैसे एक्सेल में काम करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना, उसके लिए कीपैड। बाकी तो आप यहाँ से कर लेते हैं, टाइपिंग सीखे ही होंगे, यहीं से आते हैं अपन। कितनी दूर जाओगे, टाइप कर रहे हो और इतनी दूर गए, फिर आगे देख रहे कहाँ थी हमारी की, होता है कि नहीं होता। तो इसलिए जमे जमाए में आगे ले जा लेते हैं हम, ले जाते कि ले जाते, टाइपिंग करते रहो, खुद ब खुद समझ में आ जाता है। तो समझ में आ गया ये प्लस माइनस। ऐसे ही आप एक्चुअल साइज में दिखाना चाहते हैं, देखो ये ऑप्शन भी दिए एक्चुअल में, प्रिंट साइज दिखाना चाहते हैं, रूलर दिखाना, छुपाना है, गाइड वगैरह, ये सारी चीज़ यहाँ दी है। विंडो में कुछ नहीं दिया, विंडो में सारी चीज़ें जो पैलेट्स दिख रही ना, इन पैलेट्स को मतलब एक प्रकार से छुपाने और दिखाने के लिए काम होता है विंडोज़ के अंतर्गत। दिख रहा है, ये देखो सभी, जिसमें टिक मार्क है मतलब डिस्प्ले हो रही है, जिसमें टिक मार्क नहीं है मतलब हाइड है। ठीक है, तो यहीं पे आपको एक एक्शन नाम का भी दिखता है, देखो एक्शन दिख रहा है। एक्शन बनाना हम देखेंगे, मतलब खुद का एक्शन बनाना देखेंगे। जैसे अभी मैं एक ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे मान लो फ्रेम वाला, ये देखो हमारे पास में पहले से बने बनाए एक्शन भी है। ये हमारे पास पिक्चर है और हम चाहते हैं वुडन वाला जो फ्रेम है वो आ जाए। देखो वुडन वाला दिख रहा है क्या, वुडन वाला फ्रेम ये दिख रहा है, देखो दिख रहा है। इसको जैसे सिलेक्ट करें, देखो नीचे प्ले बटन है। एक्शन को आप सीधे मान लो मैक्रो, मैक्रो समझते थे कि नहीं, MS वर्ड में बटन पर क्लिक करें या शॉर्टकट दबाओ और हमारा काम हो जाता था। ठीक है, तो ऐसे प्ले बटन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू कर दो। कभी कभी कंटिन्यू नहीं पूछता है, देखो अंदर ही अंदर क्या गुड़ा भाग चल रही है उसकी, देखो, और ये देखो। ठीक है, ऐसा हम खुद से भी बना सकते हैं, भाई ये काम होना चाहिए। जैसे मान लो पासपोर्ट साइज बनाना, देखे अपन ने बहुत मेहनत लगती, हम चाहते हैं एक बार क्लिक करें और पासपोर्ट साइज बन जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक्शन का उपयोग करते हैं। अभी तो आप उपयोग करना, उपयोग इसलिए करना क्योंकि जो है वो तो बने पहले। मान लो गाड़ी चलाना आ ही नहीं रही है और मैकेनिक बनते फिर रहा है, ये होता है कोई। पहले क्या करना है आपको, चलाना सीखना है, फिर सोचोगे हाँ यार एक्सीलेटर इतना में इतना होना चाहिए, तब सुधारना सीखोगे। कमीशन नहीं पता है, ठीक है, और बनाने वाले बन गए। जैसे मान लो जिस व्यक्ति को मतलब एक प्रकार से सुनने की कैपेसिटी नहीं है, ईयर लॉस है, ईयर लॉस है और वो गायक बन जाए, कैसा होगा, पता चलेगा उसको कुछ
स्वाद गाने का कि कैसा सुनाई देता? नहीं, जीभ में स्वाद ही नहीं है और खाना बनाने बिठा दो, क्या होगा? पहले तो खुद ही देखेगा ना, नाक में स्वाद गायब कर दो और जीभ का स्वाद गायब कर दो, कैसा बनाएगा वो खाना? मतलब अच्छे से तला है नहीं तला कैसे पता चलता है? हाँ, तो यही चीज़ है कि पहले आप क्या करो, उपयोग करना सीखो। जैसे फाइल मेनू में जाओ, देखो एक ऑप्शन दिया होगा रिवर्ट, पर रिवर्ट अभी काम नहीं करेगा क्योंकि बहुत सारा काम हमने कर लिए। चलो एक इमेज और ओपन करते हैं और मैं उपयोग करके बता देता हूँ। ये इसको NTR को मूवी देखे होंगे ना आपने, देखे कि नहीं? इसकी मूवी देखे कि नहीं? अरे वो आई होगी कौन सी अभी, वो डांस करते हैं स्पेशल, वो चरण वाली आई थी और इसकी अंग्रेजों के ज़माने वाली, खूब डांस फेमस हुआ था ना वो, उसको ऑस्कर भी मिला है गाने को। नहीं, गायक को, जो गाना नहीं था क्या है? नहीं नहीं नहीं, चलो मूवी की बात छोड़ो, आप याद कर लेना, बाद में देखेंगे अभी, है ना, क्लास होने के बाद। वाइल्ड फ्रेम बनाना, देखो जो जंगल टाइप का दिखता है, इसको भी आप क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करोगे तो देखो ये भी बनाकर छोड़ देगा। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, वो खुद ही बना के देगा। ये देखो ये, अब इतना बनाने में आपको दिमाग लगता कि नहीं लगता? तो यूज़ करना सीख लो, फिर दिमाग में जागरूकता आएगी, हाँ हाँ बनाते कैसे हैं। जैसे मैंने लेयर स्टाइल फिल करने के बाद आपको बताया था कि इसको देखने के लिए आप कहाँ जाते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन में, ठीक है। ऐसे ही आप इसको देखने के लिए आप इसके अंदर जा सकते हैं। देखो पहले क्या करेगा, लेयर बनाया उनने, फिल करा, ऐड नॉइज करा, वही ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंतर्गत पेंसिल कलर्ड वाली लिए। उसके बाद देखो, अब ये सीखना, इसको ज़्यादा टेंशन मत लेना, पर एक आइडिया ले सकते हैं कि क्या क्या उनने काम करा है। ऐसे अपन भी करके देख सकते हैं, पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, यूज़ ही कर लो अभी बहुत है, ठीक है। हम पासपोर्ट साइज वाला एक्शन बना लेंगे, और जो भी बनाना है, देखो कटआउट बनाना है, फोटो कॉर्नर्स बनाना है, तो ये सब उपयोग करना एक बार। कोई भी नई फोटो लाना है, ऐसे क्लिक करना और प्ले कर देना, ज़्यादा कुछ काम करने नहीं, तो ये एक्शन में काम करना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या काम होता है यहाँ पे, देखो कैरेक्टर्स में, यहाँ आप जाओगे तो देखो कैरेक्टर्स नाम का एक और आपको पैलेट्स दिखेगा, दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है। कैरेक्टर्स में जाओगे तो यहाँ आपको, जैसे मान लो ये कौन सा हीरो है, ये पता है किसी को? चलो अपन सीधे साउथ एक्टर लिख देते हैं। इसका नाम बताना है आपको हीरो का, और दूसरा आपको जो ये व्यक्ति है, एक और था ना NTR और चरण, उनकी मूवी का नाम बताना है, ठीक। अब यहाँ देखो हमारे पास में क्या है, टेक्स्ट। ये टेक्स्ट में हमको करना है फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग के लिए होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर में जाओगे, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, मतलब आपने यहाँ पे उदाहरण के लिए हिंद कर दिए, तो देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हुए। उसके बाद आप जो है इसमें, चलो इसको आप 2 लाइन में कर देते हैं। जैसे 2 लाइन में है, दूरी कितनी दोनों की देखो जरा, पहले कलर चेंज कर दें। कलर यहाँ से भी होता है और यहाँ से भी, पता होगा आपको, ये देखो यहाँ से काम करे होंगे, ये सारे काम भी यहाँ पे है। तो यहाँ देखो आप जो है इसका कलर कर दो, मान लो वाइट कर देते या रेड कर देते, चलो येलो कर देते, ये देखो, ठीक है। इन दोनों के बीच में गैप को कम करना है, तो देखो ये लीडिंग होती है। लीडिंग में आप ऑटोमेटिक रखोगे, ऑटोमेटिक को आप जो है जैसे मान लो 24 कर देते हो, है ना, ज़्यादा ही चिपक गया, 36, 48 कर दो, ठीक है। 60 करें, 60 नहीं 72 में भी काम करेगा वो, ठीक, ये ठीक है। अगर आपको ऐसा पसंद नहीं है तो यहाँ कर्सर रखो और कीबोर्ड से एरो अप की दबाओ, देखो, क्योंकि वहाँ तो 72 ही था, कैसे लाओगे? तो इसलिए क्या करना है, या तो आप एरो की दबाओ या डाउन एरो की, देखो, समझ गए? तो ऐसे आप इसमें जो है लीडिंग मतलब जो होता है गैप को, गैप जो है ना आपका लाइन के बीच में, उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, बाकी चीज़ें तो हमारी ज़्यादा काम की नहीं, यहाँ पे आप जो है इसको फैला सकते हो। जैसे मान लो आप 150 कर देते हो, क्या कर दिया अपन ने 165, देखो टेक्स्ट आपके फैल गए। पर होता क्या है कि भाई आप 0 रखो, और ये होती है हाइट, हाइट को आप कर दो 150%, देखो हर एक टेक्स्ट की हाइट को क्या कर दिया उनने, खींच दिया। जैसे रहता है ना, किसी व्यक्ति को मोटा नहीं किया गया और सीधा सीधा पहुंच गया ऊपर, तो क्या हो गया, वो हाइट बढ़ गई। ऐसे ही आप जो है इसको पहले हम कर देते हैं 100, और जो है ये बिट को खींच देता है, देखो
खींचा कि नहीं खींचा? ये टेक्स्ट के बीच की दूरी थी और ये वर्ड में है, वर्ड मतलब वर्ड को खींच देगा। ऐसे यहाँ पे कर्निंग ऑप्शन है, हमारे काम का नहीं, बाकी बोल्ड कर सकते हैं आप, इटैलिक कर सकते हो, इसको कैपिटल कर सकते हो, फिर से वापस कर सकते हो, स्मॉल कैप्स कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो सब ये सब स्क्रिप्ट है, दिख रही? सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला लिखते हैं ना H2O, ऐसे ही एच के स्क्वायर लिखना तो सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। बस इतना ही काम का था यहाँ पे टेक्स्ट में। और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए भी बताया था मैंने कि आप यहाँ जा सकते हैं और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किससे कर सकते हो? ब्लेंडिंग ऑप्शन से, जैसे लेयर में हमने करे थे। उसके अलावा क्या काम का हमारा? और देखो यहाँ पे बाकी चीज़ें काम की नहीं है। हम एक दिन लास्ट में क्या देख लेंगे? एक्शन बनाना देख लेंगे। दूसरी चीज़ एक और बची इसमें, जिसका नाम है पेन टूल। जैसे आपने लेसो टूल का उपयोग करे थे पिक्चर को मतलब बैकग्राउंड हटाने के लिए, उसी प्रकार पेन टूल का उपयोग करेंगे अपन। और एक बचा आपका स्लाइस टूल, तो ये सब देख लेंगे एक बार अपन बाद में, अभी नहीं देखेंगे। स्लाइस टूल तो आपका HTML पढ़ने के बाद बताऊंगा मैं, क्योंकि HTML वेब पेज बना देता डायरेक्ट, ठीक है। अभी बना लोगे प्रैक्टिस नहीं करोगे, मतलब HTML पढ़ने से पहले बनाना बन गया तो क्या बनाओगे? जैसे मान लो आपको खाना बनाया मिल गया है, तो बनाने का प्रयास करोगे नहीं, पर बनाया नहीं मिला तो कच्चा पक्का जैसा बने पर बनाना ही पड़ेगा। तो पहले बनाना सीखे कच्चा पक्का जैसे भी, फिर बाद में देखेंगे हाँ इसकी मेथड ऐसी भी है, ठीक है। तो चलो इतनी प्रैक्टिस करोगे आप अभी।